स्वागत करता हूँ आप सभी का सेल्सफोर्स एडमिन फ्रॉम स्क्रैच के इस नए चैप्टर में। आज हम समरी रिपोर्ट को समझने वाले हैं। समरी रिपोर्ट क्या होती है? इससे पहले की वीडियो में टैबुलर रिपोर्ट मैंने आपको बताया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हो। तो समरी रिपोर्ट इन सेल्सफोर्स। A summary report in Salesforce is a report that groups data, calculate values and display subtotals. It is similar to a tabular report but with more options for organizing data. तो टैबुलर रिपोर्ट जो मैंने बताया था वो एक सिंपल फॉर्मेट में एक रिपोर्ट होती है जिसमें रोज और कॉलम्स के थ्रू आप बिल्कुल एक टेबल के फॉर्मेट में डेटा देख सकते हो। इजीली आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो और कुछ उस पर आप फिल्टर लगा सकते हो। लेकिन अगर आप फर्दर उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग और ज्यादा ऑटोमेट करना चाहते हो, डेटा को और ज्यादा आप क्या करना चाहते हो, ऑर्गेनाइज तरीके से देखना चाहते हो, तो उसके लिए आप समरी रिपोर्ट का यूज करते हो। तो समरी रिपोर्ट में आप डेटा को ग्रुप कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप कर सकते हो डेटा को, सब टोटल टोटल कर सकते हो डेटा का, ठीक है। जो भी आपका डेटा है न्यूमेरिक और फील्ड्स वगैरह उसमें आपने यूज कर रखी है, या और भी किसी पर्टिकुलर फील्ड के थ्रू आप वो डेटा को ग्रुप कर सकते हो, ठीक है। When you want to know some average, highest or lowest value of a numeric column like amount, age or probability, summarize the column. Summarize, calculate subtotals for every group in a report as well as grand total for all the report data. तो जब भी आपको सम चाहिए, एवरेज चाहिए, हाईएस्ट और लोएस्ट निकालना है वैल्यू किसी भी कॉलम का, जैसे कि अमाउंट की हो गई तो अमाउंट ऑब्वियस सी बात है न्यूमेरिक फील्ड होगी वो, एज हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई, तो वो आप निकाल सकते हो, उसको आप समराइज कर सकते हो कॉलम को। समराइज, कैलकुलेट सब टोटल फॉर एवरी ग्रुप इन अ रिपोर्ट। तो जो भी ग्रुप है आपकी रिपोर्ट में उसके लिए वो सब टोटल भी कैलकुलेट करेगा, एज वेल एज ग्रैंड टोटल फॉर ऑल द रिपोर्ट डेटा। और पूरी रिपोर्ट का ग्रैंड टोटल भी वो आपको दिखा देगा, ठीक है। तो व्हेन टू यूज समरी रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट कब यूज करनी चाहिए? ग्रुपिंग डेटा, जैसे अभी बताया मैंने आपको, डेटा अगर आपको ग्रुप करना है तो आप समरी रिपोर्ट का यूज कर सकते हो। एंड एग्रीगेशंस, वंस डेटा इज ग्रुप्ड यू कैन इजीली अप्लाई एग्रीगेशंस, एग्जांपल सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट, ये आप कर सकते हो समरी रिपोर्ट में टू मेजर परफॉर्मेंस और अदर रेलेवेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपका फिल्टर्स। फिल्टर्स कैन बी अप्लाइड टू लिमिट द स्कोप ऑफ द डेटा, सच एज ओनली शोइंग रिकॉर्ड फ्रॉम अ सर्टेन डेट रेंज, रीजन और सेल्स रैप। तो इस तरीके के फिल्टर आप लगा सकते हो, जो मैंने टैबुलर रिपोर्ट में भी आपको एक दो लगा के दिखाया था। Visual summaries. Salesforce provide the option to add chart and visualize the summary report such as bar chart, pie chart, etc., which was not available in टैबुलर फॉर्मेट। तो टैबुलर फॉर्मेट में जब तक आप कोई भी अपनी रिपोर्ट में ग्रुप बाय यूज नहीं करोगे तो आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता है जिससे आप चार्ट वगैरह बना सकते हो, यानी कि उसको दूसरे ग्राफिकल वे में भी आप अपना डेटा को देख सकते हो, बट समरी रिपोर्ट में आप देख सकते हो। Export, summary report can be exported to format like Excel or CSV for further analysis outside Salesforce. ये मैंने पहले भी आपको एक्सपोर्ट करके दिखाया डेटा। तो ये एक समरी रिपोर्ट का ओवरव्यू है। थोड़ा सा और एडवांस हो गया टैबुलर से, जब हम आगे चले समरी पे आए तो थोड़ा सा और एडवांस तरीका हो गया अपने डेटा को देखने का। तो चलते हैं एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो गाइज अगेन मैंने सेल्सफोर्स में लॉगिन कर लिया है। एयरलाइन रिपोर्ट का फोल्डर हमने बनाया था जिसमें हम टैबुलर रिपोर्ट बना चुके हैं। अब हम समरी रिपोर्ट बनाने वाले हैं, तो न्यू रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। तो समरी रिपोर्ट भी हम बुक फ्लाइट ऑब्जेक्ट पे ही बनाने वाले हैं। तो बुक फ्लाइट में यहाँ पे जो रिपोर्ट टाइप है इसको सेलेक्ट करके स्टार्ट रिपोर्ट यहाँ पे कर दूंगा। और आपने मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड से आप सारे फील्ड्स वगैरह देख सकते हो और उसको ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप सर्च करके ऐड कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे आप क्लिक करोगे और उसको यहाँ से ऐसे करके, या फिर सपोज क्रिएटेड डेट है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके भी यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप उस चीज को कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ क्रिएटेड डेट डाल दिया, या फिर हम जस्ट अ सेकंड गाइस, फ्लाइट टाइप हम रख लेते हैं। तो फ्लाइट टाइप हमने रख लिया, टिकट प्राइस हम रख लेते हैं, ये हमने रख लिया, वीजा रिक्वायर्ड हमने रख लिया, और वीजा रिक्वायर्ड, और स्टेटस हम रख लेते हैं, ठीक है। और हम क्या रखते हैं गाइज, फ्लाइट नम क्रिएटेड डेट हम हटा देते हैं, अगर यहाँ से तो रिमूव कर दो इसको कॉलम को। और ओके,
ओके, तो ये हमने कुछ डेटा यहाँ पे रखा है। फ़िल्टर पे जाके हम इसको जो हमारा क्रिएटेड डेट है उसको ऑल टाइम कर देते हैं, ठीक है? ऑल बुक फ्लाइट और ऑल टाइम ये मैंने करा। ओके, तो ये तो काइंड ऑफ अभी आपको जो दिख रहा है गाइज़ अ, ये एक आपको टैबुलर रिपोर्ट की तरह ही दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ भी ग्रुप बाय वगैरह नहीं किया। तो ग्रुप बाय से मतलब क्या है, सपोज़ मैं स्टेटस से इसको ग्रुप बाय कर देता हूँ। तो अब आप देख रहे होंगे कि ऑन टाइम के कितने हैं मेरे 3, कैंसल मेरे कितने हैं 7, टोटल मेरे कितने हैं 10। अगर मैं इसको सेव एंड रन करूं अपनी रिपोर्ट को, इसका नाम हम रख देते हैं बुक फ्लाइट समरी रिपोर्ट। फोल्डर हम अपना वही सेलेक्ट करेंगे जो हमने बनाया था, एयरलाइन रिपोर्ट। इसमें सेव करके इसको हम डेटा को देखते हैं अभी। तो आप देख रहे हो कि मैंने जब ग्रुप बाय किया, तो ग्रुप बाय करते ही जो भी सब टोटल था वो मेरा शो होना स्टार्ट हो गया कि ऑन टाइम मेरे कितने थे, 3 तो मेरे फ्लाइट ऑन टाइम थे, कैंसिल मेरे 7 थे, ठीक है? अगर और भी कोई स्टेटस होगा तो उसके बेस पे भी जो डेटा होगा वो भी यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? वापस से एडिट करते हैं और एक यहाँ पे आप देख रहे हो ऐड चार्ट का ऑप्शन आपको विजिबल हो गया, जो कि पहले नहीं था। मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो मैं चार्ट की फॉर्म में भी अपना डेटा को यहाँ पे प्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे ऑन टाइम 7 है, कैंसल्ड है, और भी इसके प्रॉपर्टीज हैं जो मैं यूज कर सकता हूँ। चाहे वो कॉलम इस तरीके से दिखाना हो, डोनट चार्ट दिखाना हो, ठीक है, या फनल दिखानी हो, तो इसमें प्रॉपरली मैं देख सकता हूँ कि देखो ये मेरा ऑन टाइम के हैं, ये मेरे कैंसल के हैं, ठीक है गाइस। तो इस तरीके की चीजें आप कर सकते हो। एडिट करके वापस से चलते हैं और मैं आपको एक चीज और यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये डेटा है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये डेटा है, ये डेटा टिकट प्राइस का जो डेटा है, इसका मैं मिन मैक्स एवरेज जो भी मैंने एग्रीगेशन आपको बताया था, वो भी मैं क्या कर सकूं, वो भी मैं गाइस देख सकूं। तो उसको देखने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरा ये टिकट प्राइस है इस पे क्लिक करूंगा, समरी पे जाऊंगा, और हो सकता है गाइस आप में से किसी को ना दिख रही हो जो ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं, ये समरी वाली फील्ड, तो उसका रीजन यही हो सकता है कि आपने इसको टेक्स्ट बनाया होगा, ये न्यूमेरिक होनी चाहिए, तभी आप उसका मिन मैक्स वगैरह निकाल सकते हो। तो अगर मैं इस पे एवरेज पे क्लिक करूंगा तो वो मेरे को क्या करेगा, एवरेज दिखाना शुरू कर देगा। अगर मैं इस पे मैक्स पे क्लिक करूंगा, मिन पे क्लिक करूंगा, तो मैं सारी चीजें अभी यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। आप अपनी बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए वो आप देख सकते हो, यूज कर सकते हो। मैं इसको सेव एंड रन करते हैं रिपोर्ट को। तो आप यहाँ पे देखोगे कि सब टोटल में टिकट प्राइस का जो था मेरा सम, एवरेज, मैक्सिमम कौन सा था, 70,000 का था मैक्सिमम, आप देख भी सकते हो। तो ये 70,000 ये मैक्सिमम था, तो मिनिमम क्या था, मीडियन क्या निकला इसका, और टोटल वगैरह भी यहाँ पे विजिबल है। इसको आप कुछ हाइड करना है तो यहाँ से हाइड कर सकते हो, सब टोटल हाइड करने हैं वो हाइड कर सकते हो, डिटेल रो हाइड करनी है वो हाइड कर सकते हो। तो ये आप रो काउंट भी हाइड करना है वो भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो समरी रिपोर्ट का यूज करके, ठीक है गाइस। तो ये ग्राफिकल वे हो गया मेरा, जिसमें आप ऑन टाइम देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे कैंसल्ड वाली जो मेरी फ्लाइट्स हैं वो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये मेरी समरी रिपोर्ट हो गई। नेक्स्ट हम फर्दर जो रिपोर्ट का मेरा फॉर्मेट है उसके बारे में समझेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में। डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।